आपके सामने एक कोट प्रेजेंट करा और उस कोट में मैंने 2 बार एम्फसाइज करा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द ट्रीज एंड स्टोन्स। सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा है बिटवीन यू एंड द ट्रीज एंड स्टोन्स। सो आज का सेशन जो होने वाला है हमारा बिटवीन, अमंग और अमित का ही होगा। तो इसमें जो इस कंसेप्ट में सिखाने वाला हूँ आपको एग्जाम के बेस्ड पे और कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड पे ही रहने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग ले ली इन्हीं कंसेप्ट्स की तो मेन तो आपका अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट्स तो बात की बात है। बिटवीन में कई बार हम कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, ऑलरेडी अमंग में हम कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे फिर आगे कंसेप्ट पे बात करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग देखते हैं यहाँ पे हम जो स्टार्ट करने वाले बिटवीन से ही करेंगे। तो आगे जो आपका सेशन चलेगा इसमें हम क्लियर करेंगे कि बिटवीन के साथ हमने यू को यूज करा, देन ट्रीज को यूज करा एंड स्टोन को यूज करा। तो यहाँ पे हमारे पास तो 3 ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं, 3 पर्सन हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्हीं कंसेप्ट्स को हम क्लियर करने वाले हैं इसी सेशन में। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सो जो पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक एग्जाम्पल होगा और एग्जाम्पल का आंसर कोई भी दे सकता है। सो कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन डैश इंडिया एंड पाकिस्तान। सो कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ के लिए यूज करते हैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट के लिए यूज करते हैं, डैश इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ऑब्वियस है, हम सबको मालूम है 2 कंट्री है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, बिटवीन का यूज करने वाले हैं। तो वहां पे हमारा आंसर जो होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बेसिक कंसेप्ट क्या सीखा है आपने, बिटवीन इज यूज फॉर 2 पर्सन और थिंग। एक और कंसेप्ट है बिटवीन इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। बिटवीन इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्रोनाउन रेफरिंग टू। सी इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जब भी हम बिटवीन यूज कर रहे हैं तो के लिए यूज हो रहा है, और जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे सो इवन दैट इज ऑब्वियस, हम 2 के बारे में बात करेंगे। बट जैसे ही हम 2 नाउन के बारे में बात करेंगे तो प्रोनाउन तो ऑब्वियस है, हमारा प्लूरल यूज होगा। तो ये तो कोई रूल में नहीं आया, ये एक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जब 2 के बारे में बात हो रही है तो प्रोनाउन आपका कैसे होने वाला है, प्लूरल ही होगा। सो एग्जाम्पल्स आर, आई गेव Ram and Shyam some sweets and told them to distribute between them. तो between के बाद जो pronoun them use करा है, again in this example we are referring 2 persons और जो person है Ram and Shyam. In the next example, only 2 students score good marks. That is why I shared the award between the students. अब जो हमने noun use करा है प्लूरल यूज करा है। अगर इसके पहले भी हमने नाम को इंट्रोड्यूस करा होता तो वो भी हमारा नाउन जो यूज होता अगेन प्लूरल फॉर्म में यूज होता, बट रेफर किसको कर रहा होता, 2 को कर रहा होता। नेक्स्ट, कुछ आपके ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जिनके बाद हम बिटवीन का यूज करते हैं। वो कॉमन नाउन क्या होते हैं, कनेक्शन, डिफरेंस, डिस्टिंक्शन, लिंक, रिलेशनशिप। सो आपके ये कुछ ऐसे नाउन है जिसके बाद हम बिटवीन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ऑलवेज अ लिंक, अ लिंक इज अ नाउन, और ये नाउन जो है एक कॉमन नाउन है जिसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन का, बिटवीन हार्डवर्क, नॉलेज एंड परसिवरेंस। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम इन नाउन का यूज करेंगे और इनके बाद बिटवीन का यूज करेंगे, इसके बाद हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल क्वालिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नाउन को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल केसेस आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिंक बता रहा है वो 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, मल्टीपल लोगों का बता रहा है। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन हार्डवर्क, नॉलेज एंड परसिवरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, आई रियलाइज देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ कनेक्शन। अब लिंक था पहले, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कनेक्शन। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हिज अराइवल एंड हिज डिसअपीयरेंस। सो कनेक्शन के साथ हमने क्या यूज करा है, बिटवीन का यूज करा है। नेक्स्ट, सम कॉमन वर्ब्स, जैसे मैंने अब आपको कॉमन नाउन बताए थे, आपके कुछ ऐसे कॉमन वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम बिटवीन का यूज करते हैं, जिसके बाद बिटवीन का यूज होता है। और वो कौन कौन से आपके वर्ब होते हैं, चूज, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिवाइड। और आपको एक बात अपनी कंसिडरेशन में रखनी है, जब भी आप इन वर्ब का यूज करेंगे तो आप उस केस में क्या कर रहे होगे, एक जज कर रहे होगे, कंपटीशन हो रहा होगा, आप उसमें से जज कर रहे होगे या फिर सेलेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू चूज बिटवीन द परफॉर्मर्स, यू हैव टू चूज
बिटवीन द परफॉर्मर्स। अब देखो एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट उन स्टूडेंट्स में से मैं चूज़ करने को अब बोल रहा हूँ कि आपको क्या चूज़ करना है, एक को चूज़ करना है। सो यू हैव टू चूज़ बिटवीन द परफॉर्मर्स, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और उनमें से आपको चूज़ करना है। तो बिटवीन का यूज़ करा है और काफ़ी सारे नाउन को ले चुके हैं हम, मतलब कि परफॉर्मर्स प्लूरल नाउन को ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन हर सन्स एंड डॉटर्स। सो जो उसकी प्रॉपर्टी है डिवाइड हुई, डिवाइड बिटवीन हर सन्स एंड डॉटर्स। क्लियर? तो आई होप इस एग्जाम्पल से अब आपको बात समझ आ चुकी है, और यही कंसेप्ट आपका कोट में था जो कि स्वामी विवेकानंद जी का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द ट्रीज एंड स्टोन्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द ट्रीज एंड स्टोन्स? तो अगेन आपको ये बताना चाहूंगा, यही आपके कुछ कॉमन नाउन होते हैं जिनके साथ आप प्लूरल केसेस को फॉलो कर सकते हो, जिसके साथ आप मल्टीपल केसेस को फॉलो कर सकते हो, जिसके साथ आप मल्टीपल नाउन को यूज़ कर सकते हो, बट उनका लिंक बनना चाहिए। सो वही है, मैंने एक डिफरेंस यहाँ पे लिंक के साथ साथ आपको क्या बताया, एक डिफरेंस भी बताया। सो क्या डिफरेंस रह जाएगा आप में, पत्थरों में और पेड़ों में? नेक्स्ट, between may also be used for more than two if there is a mutual relationship. अभी मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया, अब इस फॉर्मेशन के अलावा आपको एक और केस समझना है कि बिटवीन का यूज हम मोर देन टू के लिए और भी केसेस में कर सकते हैं, बट उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सेवरल डिस्कशंस एंड अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिटवीन द फोर पार्टीज। अब देखो अलायंस जो हुई है, गठबंधन हुआ है, वो बिटवीन कितने में हुआ है, चार पार्टी के बीच में हुआ है, फोर पार्टीज। अगेन हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज कर दिया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन टू केसेस हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किसी केस में, किसी एग्जाम्पल में या फिर किसी सेंटेंस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाया जा रहा हो, तो उस केस में भी आप बिटवीन का यूज कर सकते हो मोर देन टू के लिए। ठीक है, यहाँ पे अलायंस गठबंधन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल एक कोलिशन हुआ, एक अलायंस हुई, एक गठबंधन हुआ, एक यूकेडी के बीच में, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन हुआ। तो एक फॉर्मेशन बन चुका है ना, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन चुका है कि उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाया। तो इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ टूर्नामेंट। अब देखो टूर्नामेंट एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहा है, टूर्नामेंट होगा अब किसके बीच में, बिटवीन इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर टू और मोर चॉइसेस। एग्जाम्पल, हु इज द बेस्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पे चॉइसेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लास के बारे में, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे हम कैसे यूज कर सकते हैं, हु इज द बेस्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट, what would you like to have between Indian continental and Indian Italian cuisine? ठीक है, इटालियन कुजीन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज करा है बिटवीन, अब देखो अगेन यहाँ पे आपको चूज करने के बारे में आपके पास ऑप्शंस है, तो उस केस में भी आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब आपके पास एक वेटर आया और वेटर ने आपके सामने क्या बोला कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, बिटवीन इंडियन, कॉन्टिनेंटल एंड इटालियन कुजीन। तो उसने तीन कुजीन के नाम लिए आपके सामने, और जब आप उसको क्या बोलोगे, वेटर को बोलोगे चलो हमें क्या चाहिए, इटालियन कुजीन चाहिए। सो इटालियन कुजीन में वो आपको मेन्यू प्रेजेंट करेंगे। सो आपको याद रखना है, जब भी चूज के बारे में बात चल रही होगी तो वहां पे भी आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिटवीन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगेन ये आपका कोई कंसेप्ट नहीं बोलूंगा मैं, इसे एक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ही है। अगर आप समझेंगे, हम कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट की से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट यूज होता है। अदरवाइज उसको तो हम फ्रेज ही बोलेंगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज बोल सकते हैं, बट सेंटेंस तो हम तभी बोलते हैं ना जब उसमें एक ऑब्जेक्ट भी होता है और एक सब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, और जब तक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं मिलता तब तक हम किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस नहीं बोल सकते। हम क्या बोलते हैं, उसे फ्रेज बोलते हैं। तो बिटवीन के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है।
अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज अ कंफ्यूजन बिटवीन हिम एंड मी। अब ये जो हिम एंड मी है ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अब अगर आपके एग्जाम में ही एंड आई हो जाता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत तो हम किससे करते हैं? नॉमिनेटिव केस से करते हैं। अब नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया, आई, वी, ये जो आपके नॉमिनेटिव केस होते हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे आपके नॉमिनेटिव केस होते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे शी का हम क्या बना देते हैं? हर बना देते हैं, ही का हिम बना देते हैं, आई का मी बना देते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो हमेशा याद रखना है बिटवीन के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। इस पे बेस्ड एरर आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अटैच किससे हो जाता है? एक प्रोनाउन के रूल से हो जाता है। ठीक है, सो प्रोनाउन का एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका फ्रेंड है, उसने थोड़ा सा प्रेपोजिशन पढ़ा और प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या बोलता है? टॉन्ट करते हुए। अब टॉन्ट मतलब होता है कुछ बात को वैसे बोलते हुए, आपको ताना मारते हुए। सो बिटवीन यू एंड आई, आई थिंक आई हैव पास द ग्रामर एग्जाम। ठीक है, बट आप समझदार थे, आपने सेशन अटेंड किया है और आपको मालूम है कि आपका जो फ्रेंड है उसने गलत बोला है, तो आप उसे क्या आंसर क्या आंसर करते हो? बिटवीन यू एंड मी, आई थिंक यू माइट नॉट हैव। देखो आपका कितना अच्छा आंसर है, बिटवीन यू एंड मी। आपके फ्रेंड ने यू का जो यूज करा वो तो ठीक था, क्योंकि यू आपका सेम रहता है आपका नॉमिनेटिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में भी। बट जो आई है, आई आपका नॉमिनेटिव केस में रहता है, तो आपने आई को चेंज करके क्या बनाया? मी बनाया, और आपने बहुत ही अच्छा आंसर करा, बिटवीन यू एंड मी, आई थिंक यू माइट नॉट हैव। क्लियर? नेक्स्ट, बिटवीन इज नॉट फॉलोड बाय इंडेफिनिट्स। बिटवीन के बाद हम इंडेफिनिट्स, ईच, एवरी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बिटवीन के साथ जब भी बात हो रही है दो के बारे में बात हो रही है, सो ईच एंड एवरी तो सुपरफ्लस हो जाता है। वैसे भी राम एंड श्याम आर प्लेइंग देयर, गो एंड सर्कुलेट द स्वीट्स बिटवीन ईच बॉय। सो यहाँ पे बिटवीन ईच बॉय का यूज नहीं करेंगे। जब हमें मालूम है कि राम एंड श्याम के बारे में बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन द बॉयज यूज करेंगे, बिटवीन द बॉयज। यस, अगर हम इसके बाद प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो हम प्रोनाउन का यूज भी कर सकते हैं, बट वो आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो करेक्ट आपका क्या होगा? बिटवीन द बॉयज या फिर बिटवीन देम। नेक्स्ट, वी यूज बिटवीन नॉट अमंग टू कनेक्ट टाइम्स और नंबर्स। सो बिटवीन का यूज हम टाइम और नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नवनीत लिव्ड इन देहरादून बिटवीन 2018 एंड 2020। Next, the meeting is between 10 a.m. and 11 a.m. Clear? देखो नंबर 2 जो आपका एग्जाम्पल है, बिटवीन के साथ हमने क्या यूज करा है? एंड का यूज करा है। ये मैं आपको थोड़ी एक कंजंक्शन की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि जो पार्टी आपकी मीटिंग होनी है, मीटिंग किस में हो रही है? बिटवीन 10 a.m. 11 a.m. बट यहाँ पे अगर फ्रॉम यूज होता तो फ्रॉम के साथ हम क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं, फ्रॉम 10 a.m. to 11 a.m. बट यहाँ पे बिटवीन की क्लास चल रही है तो इसी पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट, among, amongst is used for more than two। दो से ज्यादा के लिए हम among का यूज करते हैं, और among के साथ आपका जब डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन यूज करते हैं। among, amongst the boys, girls, ये आपको एग्जाम्पल की फॉर्म से बताया, among the boys या फिर among the girls या फिर amongst the boys, amongst the girls। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आप among, amongst का यूज कर रहे हैं, दोनों among, amongst का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या तो among का या फिर amongst का, अगर इसके बाद आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, द यूज होता है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। among का भी यूज कर सकते हो, amongst का यूज भी कर सकते हो, और जो आपका नाउन होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, when the is not used, अगर द का यूज नहीं होता, we use among with consonant sound and amongst with vowel sound। so among का जो यूज होगा वो आपका consonant sound के साथ होने वाला है, और जो amongst का यूज होगा वो आपका vowel sound के साथ होगा। for example, we found some rare addition among his books।
सो यहाँ पे हिज जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसीलिए हमने क्या यूज करा है, अमंग का यूज करा है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर सिटिंग अमंगस्ट अस, अमंगस्ट अस, अब अस क्या दे रहा है, एक वॉवल साउंड दे रहा है, या फिर आर फ्रेंड्स, सो आर क्या दे रहा है, एक वॉवल साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने क्या यूज करा है, अमंगस्ट का यूज करा है, राइट। नेक्स्ट, amid, amidst is also used for more than two, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। amid may be used for uncountable noun, ये बात आपको याद रखनी है, amid का यूज हम uncountable noun के लिए भी कर सकते हैं। सो amid का मतलब भी देखो सेम होता है, among जैसा ही होता है, और जो आपको among और amongst में मैंने डिफरेंशिएट करके बताया वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड वाला, तो सेम एप्लीकेबल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। amid का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, सराउंडेड बाय, या फिर among। सो ही इज सिटिंग amidst us। अब देखो amidst इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके बाद जो यूज हो रहा है वो एक वॉवल साउंड हो रहा है। नेक्स्ट, ही इज सिटिंग amid his friends। सो amid के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमने क्या यूज करा, amid यूज करा। नेक्स्ट, he helped a lot amidst the crisis। नेक्स्ट, नंबर 4, she took a right decision amid commotion। commotion मतलब होता है डिस्टर्बेंस, पेंडेमोनियम, जो एक chaos चल रही होती है, कंफ्यूजन चल रही होती है, कंफ्यूजिंग स्ट्रगल चल रही होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, commotion यूज करते हैं। so she took a right decision amid commotion। आई होप ये सेशन जो मैंने करवाया है सबको समझ में आया है, और कईयों ने काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली होगी और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर करे होंगे। देखो ग्रामर में प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही आसान है, बस अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी इसके ग्रामर के साथ साथ लेके चलते हो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ चल रही है, जैसे मैंने आपको इसमें प्रीपोजिशन में बताया, बिटवीन का यूज़ के साथ प्रोनाउन हम प्लूरल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दो के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे जितने भी मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में कंसेप्ट्स कराऊंगा, अगर उसके साथ आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आपकी ग्रामर काफ़ी आसान होने वाली है, ठीक है। क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको, एंड दैट्स माई कॉन्फिडेंस एंड दैट्स माई इंस्टिलमेंट एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कॉल इट अ डे, और हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं।